हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और काफ़ी जल्दी बनने वाले ये पनीर की सब्ज़ी। इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है और ये पनीर बनाने में तो आसान है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने लिया है ये 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने ऐसे क्यूब शेप में काट के रखा है। इसके साथ हम ले रहे हैं तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, 2 हरी मिर्ची, 1 मीडियम साइज चॉप्ड किया हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट या आधा कप दही। मसाले में हम ले रहे हैं नमक, हल्दी पाउडर, ये कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर और साथ ही लाल मिर्च पाउडर। तो बनाते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले किसी भी बर्तन में आप पनीर को ले लें और इसमें आप आधा कप दही डाल दें। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, इससे इसका कलर अच्छा आता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए इस तरह से। सारे इंग्रेडिएंट्स को पनीर में मैरिनेट करने के बाद आप इसे ढक के लगभग 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। चलिए इसी बीच बनाते हैं मसाला। तो कढ़ाई में आप डालें लगभग 2 टेबलस्पून तेल और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप डालें ये हरी मिर्ची। इसके साथ ही हम डालेंगे ये खड़े मसाले जैसे कि इलायची, लौंग, दालचीनी और ये तेजपत्ता। अब इसमें आप डाल दें ये एक कटा हुआ प्याज। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा फ्राई कर ले जब तक कि प्याज का ये जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। इससे प्याज का कच्चापन भी चला जाता है। अब इसमें आप डाल दें ये लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से भून लें। याद रखें कि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनना है, इससे इसका कच्चापन चला जाएगा। अब इसमें आप डालें नमक। ध्यान रखें कि हमने पनीर में भी नमक डाला है, तो आप उसी हिसाब से नमक डालें। साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल दें। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लें और मसाले को लगभग 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। मसाला ठीक से अगर आप नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चापन रह जाएगा और सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। अगर आपको लगे कि जो मसाला है वो कढ़ाई में चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के बीच बीच में आप इसे भूनते रहें। तो ये देखिए ये मसाला अब भुन गया है। तो इसमें हम डाल देंगे ये मैरिनेट किया हुआ पनीर और इसे भी बाकी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसे मैंने यहाँ पर इस तरह से मिला लिया है। ये देखिए दही भी पानी छोड़ रही है। तो बस अब इसे आपको ढक के लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है। तो इसका हम लिड दे देंगे कढ़ाई का और इसे मीडियम या फिर लो फ्लेम पे आप 10 मिनट तक पकाएं। तो ये देखिए ये जो पनीर है ये अब बन चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेरे कैमरा का जो फ्लैश था वो इस टाइम पे बंद हो गया था क्योंकि बैटरी कम थी। अब इसमें आप डाल दें ये धनिया। यहाँ पर मैंने फ्रेशली यूज धनिया इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आप कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लें। कढ़ाई को ढक के आप ऐसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें। गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दें। तो बस तैयार हो गई है ये आपकी पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही आसान सी सब्ज़ी है। इसे आप चावल, पराठा, रोटी किसी के साथ भी एज अ साइड डिश ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे देखने की